पाठ बया का घोंसला। क्या तुमने अपने गांव में चिड़ियों के घोंसले देखे हैं? किन किन चिड़ियों के घोंसले देखे हैं? क्या सभी चिड़ियों के घोंसले एक जैसे दिखाई देते हैं? चलो आज बात करते हैं बया के घोंसले की। पिछले दिनों हम कुला मंडी गांव गए थे। वहां एक खजूर के पेड़ पर बहुत सारे बया के घोंसले दिखाई दिए। गिने तो नहीं, लेकिन लगता है 50-60 तो होंगे ही। खजूर की पत्तियों पर लटके हुए, हवा के साथ लहराते हुए कई घोंसलों पर बैठी बया घोंसले को बुन भी रही थी। जिन घोंसलों की बुनाई चल रही थी उनका रंग हल्का हरा था। जो घोंसले पूरे बन चुके थे उनका रंग सूखी पत्तियों जैसा था। हमने खजूर के पेड़ पर लटके घोंसलों के कुछ फोटो खींचे। 2-3 घोंसले नीचे पड़े मिले। उन्हें उठाकर ध्यान से देखा और समझा। बया का घोंसला सपेरे की बीन के आकार का होता है। घोंसले का ऊपरी भाग पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है और नीचे से घोंसले में घुसने का सकरा सा ट्यूब नुमा आकार का रास्ता होता है, जिससे होकर बया जैसा छोटा पक्षी ही घोंसले के भीतर जा सकता है। आमतौर पर घोंसला बुनाई का काम मई से सितंबर के महीने के दौरान होता है। इस समय नर बया घोंसले को बुनता है। सुबह से ही वो यहाँ वहाँ से तिनके रेशे लाकर घोंसला बनाता जाता है। जब घोंसला आधा बन जाता है तब मादा बया आकर घोंसले को देखती परखती है। यदि उसे घोंसला अंडे देने और बच्चे की परवरिश के हिसाब से पसंद आता है तो नर बया के साथ घोंसले को पूरा करती है। यदि मादा बया को घोंसला पसंद न आए तो वह उड़कर कहीं और चली जाती है। उसके बाद नर बया उस घोंसले को बुनना बंद कर देता है। हमने कुला मंडी गांव में भी देखा था कि कई घोंसले अधूरे थे, जिन पर बया आकर कोई काम नहीं कर रही थी। यदि तुम्हें बया का घोंसला और बया को देखने को मिले तो ध्यान से देखना। बया किस रंग का पक्षी है? बया का घोंसला किस सामग्री से बना होता है? घोंसला किस रंग का होता है? यदि जमीन पर पड़ा घोंसला देखने को मिल जाए तो घोंसले के भीतर झांककर देख सकते हो। पूरे तैयार किए गए घोंसले में अंडे सेने और बच्चे की परवरिश के लिए एक कमरा होता है। क्या घोंसलों को देखकर तुम्हारे मन में यह सवाल नहीं उठता कि पक्षियों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है? क्या पक्षी भी किसी से कोचिंग या ट्यूशन लेकर घोंसला बनाना सीखते हैं? चलो हम ही बता देते हैं कि पक्षियों को घोंसला बनाने का हुनर जन्मजात मिला होता है। जैसे हम सबको जन्म के साथ ही हंसना और रोना आ जाता है, इसे कोई हमें सिखाता थोड़े है। चलो चलते चलते तुमने जिस पक्षी का घोंसला देखा हो उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और व्हाट्सएप ग्रुप पर सबके साथ शेयर करो। लेखन माधव केलकर, स्वर एवं वाचन प्रीति देवकन। शुक्रिया।